जय भीम साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दलित समाज के उन लोगों के बारे में जो धार्मिक परंपरा को पूरा करने के लिए कर्ज तक उठा लेते हैं और फिर उसी चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। सावन का महीना है और उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्राएं चल रही है। सड़क के किनारे और गलियों में कांवड़ लेकर के चलते भगवाधारी कांवड़िए कहीं भी आपको नजर आ जाएंगे। कांवड़ यात्रा पूरे सवाब पर है। पहले गांव से 20-25 आदमी कांवड़ यात्रा लेकर जाते थे, लेकिन अब इसकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है। कांवड़ियों के गुस्से और उत्पात को लेकर भी अक्सर स्थानीय अखबारों में हेडलाइन बनती रहती है। पिछले साल उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गाड़ी को आगे निकालने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक कांवड़िए की हत्या कर दी गई, जबकि वह कांवड़िया भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट का जवान था। इन सब के अलावा कांवड़ यात्रा में कोई तिरंगा लेकर चल रहा है तो कोई बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो लेकर चल रहा है। कई स्वतंत्र और बहुजन पत्रकारों ने कांवड़ियों की जाति वर्ग को पता करना चाहा तो पता चला कि इसमें ज्यादातर कांवड़िए पिछड़े और दलित समाज से थे, जिसमें नौजवानों की संख्या अधिक थी। दलितों का भारी संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होना एक चिंता का विषय तो है ही कि आखिर क्या कारण है कि लोग कर्ज लेकर कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं। इस बात पर सुपौल जिला के कटैया पंचायत के सरयू राय कहते हैं कि मैं दिल्ली में रहकर कमाता हूँ। घर से पत्नी का फोन आया, इस बार हमको भी बाबा धाम जाना है। टोला की 30 से 35% से ज़्यादा महिलाएं बाबा धाम यानी देवघर जाती है। अब मजदूर आदमी इतना पैसा कहाँ से लाए, तो कर्ज लेकर 6,000 रुपया पत्नी को भेजा हूँ। दिनों दिन टोला की महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है जो देवघर प्रत्येक साल जा रही है। साथ में कुछ पुरुष भी जाते हैं। सरयू राय मुसहर समाज से आते हैं जो दलित समाज के अंतर्गत भी आता है। इसी बात पर उनकी पत्नी बुधनी कहती है कि जब मालिक के यहाँ काम करने जाती हूँ तो देखती हूँ कि मालकिन बहुत पूजा पाठ करती है। बस यही देखकर धर्म के प्रति आस्था और मजबूत होता है। और दूसरी बात कि महिलाएं शुरुआत में नहीं जाती थी, लेकिन अब सबके पति बाहर कमाते हैं लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या मालकिन आपको पूजा घर में घुसने देती है, तो इस बात पर बुधनी हंसने लगती है, क्योंकि बुधनी और सरयू राय दोनों दलित समाज से आते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी रोटी नहीं बल्कि धर्म का महोत्सव चल रहा है। इस बात पर जेएनयू के पूर्व छात्र नंददेव यादव कहते हैं कि अब तो बिहार के लगभग हर गाँव में 2 जगह मेला लगता है। एक बड़ी जात वाला लगाता है, दूसरी छोटी जात वाला। सामाजिक परिवर्तन के नाम पर बस इतना ही हुआ है कि कई जगह समुदाय पुजारी अपने जाति से रखता है, ब्राह्मणों से नहीं। फिर भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर वह कौम जो रोटी के लिए लड़ रही थी वह कांवड़ यात्रा और धर्म के लिए क्यों लड़ रही है। अम्बेडकर का फोटो लगाकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कौन लोग हैं। कांवड़ यात्रा में अधिकांश युवा, निम्न जाति और ठेला खोमचा में काम करने वाले कामगार ही ध्वजवाहक होते हैं। इस बात पर बिहार के दलित चिंतक और समाजसेवी बालक राम पासवान बताते हैं कि दंगों और चुनाव के अलावा यही वे चंद मौके होते हैं जब मध्यम और निचली करार दी गई जातियों के लोगों को हिंदू होने की फीलिंग आती है। बिहार का सबसे चर्चित दंगा भागलपुर दंगा में कौन जात शामिल था पता कर लीजिए। जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण तकनीकी विकास को तवज्जो देनी चाहिए, वहां ईश्वरीय विधान, चमत्कार, अवतार, कर्मकांडों को प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण जनमानस में यह बैठ गया है कि कांवड़ रास्ता ही उसकी भलाई का मार्ग है। बालक राम पासवान आगे बताते हैं कि कांवड़ यात्रा में भक्तों का एक बहुत बड़ा हुजूम भांग गांजे का सेवन करता है। कुछ लोग तो इसे शिव का प्रसाद और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। मैं समझता हूं कि जिस आहत भावना की चुनौती में तथाकथित हिंदू फंसा हुआ है, उनको खुद ही निकलना पड़ेगा इस परिस्थिति से। वहीं 48 वर्षीय शंकर पासवान बताते हैं कि पहले गाँव से 20 या 25 आदमी गांव कांवड़ यात्रा लेकर जाते थे, अब तो लगभग 200 आदमी जाते होंगे। बड़का जात का नकल करना कौन नहीं चाहता। नए लड़के कमा रहे हैं इसलिए अपनी मनमर्जी भी चलाते हैं। इन सब में घाटा दलित समाज का ही है, जो आस पड़ोस का नकल करने के चक्कर में कर्ज लेकर भी कांवड़ यात्रा में जाते हैं। बिहार के सुपौल जिला का लाउड़ पंचायत में सिर्फ 2-4 घर ही ब्राह्मणों का है, बाकी यादव, कुर्मी, सोनार, पासवान और डोम कही जाने वाली जाति के लोग ही रहते हैं। आज से 15 साल पहले की बात करें तो यह गांव आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ था। अधिकांश लोग गांव या आस पड़ोस के गांव के जमींदारों के यहाँ काम करके रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन आज
सावन और भादों के महीने में इस गांव से लगभग प्रत्येक सप्ताह कांवड़ यात्रा निकलती है। साथ ही गांव के लगभग 9 किलोमीटर दूर कपिलेश्वर बाबा का मंदिर है, जहां तक डीजे लेकर यहां के सोनार और पासवान जाति के लड़के काफिला निकाल करके पूजा करने जाते हैं। 22 जुलाई 2022 के दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक अनियंत्रित डंपर ने कांवड़ियों को रौंद डाला। दुर्घटना में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मरने वाले कांवड़ियों को लिस्ट जारी की तो उसमें उनकी जातियां भी बताई। इंडिया टुडे के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मरने के बाद भी जो नहीं जाती वह है जाति। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में मरने वालों को बाकायदा जाति बताई है। मध्य प्रदेश में बहुजन छात्र की राजनीति करने वाले मुखर समाज सेवी सतीश सोलंकी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में दलित जाति सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रभाव की ओर अग्रसर है। यहाँ पर गाड़ी में अपने अपने जाति का नाम लिखाकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कई ऐसे वीडियो भी सामने आने लगते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी माँ और पिताजी को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर निकलते हैं। इस पर सतीश सोलंकी कहते हैं कि इस तरह के बेवजह सम्मान पाने की लालसा ने देश की एक बड़ी युवा पीढ़ी को पाखंड और अंधकार में धकेल दिया।